In this video, we will do some mental athletics, means we will cover unit 21 of A Little Mathematic, which is actually based on some reasoning problems. So let's see the question. And now, time for some mental athletics, which I already told you. Two shapes are given such that each shape represents a natural number as shown in this figure. One triangle plus two pentagons is equals to 20, and there is a relation between triangle and pentagon is also given. Pentagon is less than this triangle, and it is already mentioned in the question that each shape represents a natural number. Okay, then at last two pentagons are equals to 10. एंड अब हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ द शेप्स, मतलब जो ट्रायंगल और पेंटागन है ये कौन से नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। तो शायद ऐसे क्वेश्चन आपने सोशल मीडिया पे भी देखे होंगे, तो बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, देखो हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ टू पेंटागन्स इज इक्वल्स टू 10। सो इसको जब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो ट्रायंगल प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20, देन फ्रॉम हियर वी कैन से ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल्स टू 10। ओके, सो ट्रायंगल की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10 के इक्वल। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10 आएगा। एंड पेंटागन हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, वी नो टू पेंटागन्स आर इक्वल्स टू 10, सो वन पेंटागन विल बी इक्वल्स टू 5। ओके, और यही रिलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, पेंटागन इज लेस देन ट्रायंगल। ओके, सो 5 इज ऑब्वियसली लेस देन 10। ठीक है, सो ये होगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, इसका बी पार्ट देखते हैं। वंस यू नो द वैल्यू डू द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय रिप्लेसिंग द शेप विद इट्स वैल्यू। ओके, बहुत ही सिंपल सा है ये। तो यहाँ पर आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमने इन शेप्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है। सो पेंटागन मीन्स 5 प्लस ट्रायंगल मीन्स 10, सो 15। देन सेकेंड पार्ट, ट्रायंगल का मतलब होगा आपका 10 प्लस पेंटागन का मतलब 5 इंटू 10। सो यूजिंग बोर्ड मास वी कैन से 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 10 60। देन नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको बस इन वैल्यूज़ को ध्यान रखना है। ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स 10 एंड पेंटागन रिप्रेजेंट्स 5। सो 10 प्लस 5 इंटू 10 माइनस 5। अब स्टूडेंट्स दोबारा से हम बोर्ड मास यूज़ करेंगे। बोर्ड मास में क्या होता है कि पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे तो 50 प्लस 10 60 माइनस 5 55 इज द करेक्ट आंसर। देन फोर्थ, triangle means 10, so 10 into 10 into 10 into 10 and then plus again triangle, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। Now you can see 10 is multiplied 4 times, so 10,000 plus 10 which is equals to 10,010. Okay, the next triangle means 10, then pentagon means 5 into 5 plus 10. So यहाँ से again we will solve multiplication first, so 5 into 5 25 and 25 plus 20 45. So 45 is the answer of last part. So ये था आपका फर्स्ट पार्ट 21st क्वेश्चन का, 21st यूनिट का, जिसमें आपको बोर्ड मास का यूज करके सिंपली इनको सोल्व करना था। अब इसके बाद में हम देखेंगे इस यूनिट का सेकंड पार्ट 21.2 विच इज बेस्ड ऑन एनालॉजी। और इस पार्ट के क्वेश्चंस और भी इंटरेस्टिंग है। देखो, एनालॉजी पजल्स हेल्प्स अस टू थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। दिस सिंबल मीन्स इज द सेम एज और इज एनालोगस टू। फॉर एग्जाम्पल 5 is to 25 as 6 is to what? So this will be read as 5 is to 25 as 6 is to what? The answer is 36 because 5 times itself is 25 and 6 times itself is 36. Means यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि जो स्टार्टिंग वाले दो नंबर्स में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन दोनों नंबर्स में भी होना चाहिए, लास्ट वाले दो नंबर्स में। ठीक है, सो यू कैन सी स्क्वायर ऑफ 5 is 25, so square of 6 will be in this place. अब इसी एनालॉजी पैटर्न पे हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट में देखो 7 is to 49 as 10 is to what? सो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 49 के। सो 10 का स्क्वायर जो होगा वो आएगा यहाँ पर, मीन्स 100 इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट देखो, ट्रायंगल इज टू हेक्सागोन एज रेक्टेंगल इज टू व्हाट? सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रायंगल और हेक्सागोन में क्या रिलेशन हो सकता है ये पहले आपको फाइंड आउट करना होगा। देन वही रिलेशन आपको देखना है कि रेक्टेंगल और कौन सी शेप में होगा। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे देन ट्रायंगल एंड हेक्सागोन आर टू पॉलीगन्स विद डिफरेंट साइड्स। मीन्स ट्रायंगल के केस में 3 साइड होंगी एंड हेक्सागोन के केस में 6 साइड्स। तो मतलब क्या है कि जो पहली वाली शेप है उससे डबल साइड्स हैं सेकेंड वाली शेप में। सो रेक्टेंगल में 4 साइड्स होंगी, तो जो यहाँ पर जो शेप आएगी उसमें कितनी साइड्स होनी चाहिए 8 साइड्स। एंड अ पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स इज कॉल्ड
एन ऑक्टागन। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ देखो, 270 डिग्री इज टू 3/4 एज 300 डिग्री इज टू व्हाट। सो इस पार्ट में क्या कर रखा है कि 270 डिग्री को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रखा है और फिर लास्ट में हमें 300 को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। देखो 270 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इफ़ वी डिवाइड 270 डिग्री बाय 360 डिग्री देन वी गेट 3/4। सो सिमिलरली we have to divide 300 by 360 to get our correct answer. So it will be 5/6. So 5/6 is the correct answer of third part. ठीक है। Now fourth question देखो, 4 is to square as what is to decagon। देखिए यहाँ पर स्क्वेयर और 4 में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन होगा डेकागोन और इस नंबर में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्क्वेयर हैज़ 4 साइड्स, तो डेकागोन में कितने साइड्स होते हैं आपको पता होना चाहिए। डेकागोन इज अ पॉलीगन ऑफ 10 साइड्स, तो मतलब फोर्थ का आंसर आपका क्या होगा 10। ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट में है 180 डिग्री इज टू ट्रायंगल एज 540 डिग्री इज टू व्हाट। सो ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम होगा 180। सो 540 डिग्री किस पॉलीगन के एंगल्स का सम होता है ये आपको पता होना चाहिए। सो अगर आपके माइंड में नहीं है कि 540 डिग्री पेंटागन के एंगल्स का सम होता है, पेंटागन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। See, what is the formula for finding out the sum of all angles of a polygon is n minus 2 into 180, where n is the number of sides in that polygon। ठीक है, तो इस केस में 540 हमारे पास गिवन है कि इन एंगल्स का सम होगा, तो इसको हम करेंगे इक्वेट 540 से और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5। मीन्स उस पॉलीगन के एंगल्स का सम 540 होगा जिसमें 5 साइड्स होंगी एंड वी नो दैट इज अ पेंटागन। ठीक है, सो पेंटागन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट पार्ट, B is to H as D is to what। सो अल्फ़ाबेटिकल जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखना है कि B और H के बीच में कितने लेटर्स बचे हुए हैं। ठीक है, उतने ही लेटर्स यहाँ पर D और इस लेटर के बीच में होंगे। सो यू कैन सी C, D, E, F एंड G, 5 लेटर्स आर स्किप्ड इन दिस केस। सो D और इस लेटर के बीच में भी 5 लेटर्स स्किप करने होंगे। सो E, F, G, H, I, J। सो J इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड ऑलमोस्ट जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये है सेकंड पार्ट ऑफ 21st यूनिट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स इन द कॉलम ऑन द राइट एंड राइट देम करेक्टली इन द स्पेसिस प्रोवाइडेड। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच अनस्क्रैम्बल्ड वर्ड रीडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्पेल्स आउट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is a closed plane figure formed by 3 line segments known as? So first of all you have to understand the question. Question में क्या कहोगे कि जो यहाँ पर जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको हमें यहाँ पर सेपरेट करके लिखना है, मीन्स एक मीनिंगफुल वर्ड बना के यहाँ पे लिखना है। और ये सारे वर्ड लिखने के बाद आपको देखना है कि जो फर्स्ट प्लेस पे जो वर्ड आएगा इससे एक ऐसा वर्ड बनेगा जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स नोन एज। सो हमें पता है कि क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये आंसर हमें मिलेगा कि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या फिल करना है। यहाँ पर आएगा T, देन R, देन I, A, N, G, L एंड E। ओके, तो अब हमें इन सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर तो मिल गया। यहाँ पर देखो फर्स्ट लेटर मिल गया। अब स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट लेटर मिल गया तो बाकी के लेटर्स क्या होंगे वो हमें यहाँ पे देखना होगा। देखो T हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया तो NES, और कौन सा वर्ड होगा जो इन लेटर्स का यूज़ करके यहाँ पे बन सकता है। सो यहाँ पर आपका जो वर्ड बनेगा वो रहेगा TENS, टेंस। ओके, और इस केस में R इज एट फर्स्ट प्लेस। सो जो बाकी के जो लेटर्स हैं इनसे बनेगा आपका राइट, देन आइसोसेलेस, देन एंगल। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो हम लेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो राइट साइड में गिवन है, उन्हीं लेटर्स का यूज़ करके आपको ये वर्ड बनाना है। देन यहाँ पर हम बनाएंगे NUMBER, देन GRAPH, ग्राफ, देन लाइन एंड एट लास्ट 8 EIGHT। ओके, तो ये थे एक सिंपल सा क्वेश्चन और इसी के साथ आपका 21st क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।